प्रेस वार्ता में आपको ले चलते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों के रण से जुड़ी हुई प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संबित पात्रा इसे संबोधित कर रहे हैं। सोमनाथ भारती विधायक, उनके मित्र ने एक बहुत बड़ी जमीन हड़प ली। अब सोमनाथ भारती जी वकील भी हैं। किस प्रकार से अपने ही बोले हुए प्रॉक्सी द्वारा जो जमीन हड़पा गया है, कैसी उसकी रक्षा की जाए, इसके लिए वो तत्पर थे। अब जिसकी जमीन हड़प ली गई वो चुप तो नहीं बैठेगा, उसने एफआईआर कराया। ये एफआईआर की प्रति भी मैं आपके पास लेकर आया हूं। ये एफआईआर की प्रति है और उस एफआईआर की प्रति में पूरी तरह से जमीन किसकी है, किसके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है, ये सारे कागजात आप देख सकते हैं। ये एफआईआर की प्रति में, इस एफआईआर की प्रति में एक सीजर मेमो होता है, चार्जशीट होती है। एफआईआर के बाद चार्जशीट करती है पुलिस, और एक सीजर मेमो कि क्या क्या हमें स्थान पर मिला है, क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, यह सब पुलिस लिखती है और इसका एक रिकॉर्ड रखती है। और आज जो स्टिंग ऑपरेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस स्टिंग ऑपरेशन में आपको देख के हैरानी होगी कि सोमनाथ भारती जो विधायक है उस इलाके के, वो बेजा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अपने विधायक होने का। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी है, उस जांच अधिकारी को हिदायत दे रहे हैं कि तुम चार्जशीट दाखिल होने से पहले जो सीजर मेमो है उसको फाड़ दो। तो ऑफिसर बोलता है ये तो ठीक नहीं होगा, मैं कैसे फाड़ दूं? ना मैं बोल रहा हूं तुम फाड़ दो। तो ऑफिसर बोलता है देखिए ये केस बड़ा पेचीदा है, इसमें आपके व्यक्ति ने जो काम किया है उसने बड़े ही घटिया क्वालिटी का काम किया है। मतलब उसने भी एक काउंटर एफआईआर दिया होगा, उसने भी कुछ कागज इत्यादि सबमिट किए होंगे, तो वो सब फॉर्जरी के हैं, वो सारे फॉर्जरी के हैं और साफ साफ मालूम पड़ रहा है फॉर्जरी के। तो अरविंद केजरीवाल जी के मित्र सोमनाथ भारती कह रहे हैं तुम इतना लॉजिक क्यों लगा, आप तो लॉजिक में जा रहे हो। तो पुलिस अधिकारी कहता है अरे लॉजिक से ही तो काम करूंगा, अब लॉजिक को तो छोड़ नहीं सकता हूं। तो पुनः ये कहते हैं तुम वो लॉजिक भी छोड़ो, मेरे कहने पर काम करो, एक काम करो फीस लो और बात को भूल जाओ। आप सोचिए, एक विधायक ये कह रहा है जांच अधिकारी से कि तुम रिश्वत लो और बात को भूल जाओ, उसे दबा दो। और ये पब्लिक डोमेन में या पब्लिक अकाउंट में नहीं आनी चाहिए ये कागज। तो जो जांच अधिकारी है वो कहता है कि देखिए अगर मैं चार्जशीट फाइल करता हूं और ये सारी चीजें फाइल हो जाती हैं तो ये तो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो कुछ समय के सकपका जाते सोमनाथ भारती और कहते हैं ये पब्लिक डोमेन में आए उससे पहले एक काम करो, आप मेरे व्यक्ति को मेरे पास लेके आ जाओ। तो जांच अधिकारी कहता है कि वो आपका जो मित्र है वो तो मुझे धमका रहा है कि अपनी आयोगी की तरह करो, ज्यादा सियाना मत बनो, तुम आयोग की तरह बिहेव करो। तो सोमनाथ जी बोलते यही तो यार उसकी गड़बड़ी है, थोड़ा बोलता ज्यादा है मगर उसे बचाना है, थोड़ा बोलता ज्यादा है वो मगर उसे बचाना है, तुम उसे मेरे पास लेके आ जाओ, हम तीनों बैठ जाएंगे। 3 यार, उनका तो खैर सब कुछ 3 यार वो बैठेंगे, शराब घोटाला भी किया है। हम तीनों बैठ जाएंगे और फिर आपस में बात करके इसको सलटा देंगे और कागज भी फाड़ देंगे। तो आयोग फिर बोलता है कागज तो नहीं फाड़ सकते, कागज फटेगा तो सारा इल्जाम मेरे पे आएगा कि जो भी गैर कानूनी हुआ है ये सोमनाथ भारती के कहने पर पैसे लेकर मैंने फाड़ा है। कागज तो नहीं फट सकता है, नहीं तो आरोपी मैं हो जाऊंगा। तो सोमनाथ भारती कहता है कि ठीक है ऐसा करेंगे ना, मैं लिखवा के कागज में चुपके से रखवा लूंगा कि कागज मैंने फाड़ने के लिए कहा है और इसको पब्लिक नहीं होने देंगे, आप फीस ले लो और कागज फाड़ दो। तो आप सोचिए इस प्रकार का एक जघन्य अपराध, इसमें केवल मैं आपको अभी आवाज सुनाऊंगा, इसकी वीडियो भी है। हम थोड़ी देर के बाद तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और ये बताया कि किस तरह से कॉन्स्पिरेसी में लिप्त आम आदमी पार्टी रही है और आने वाले समय में भी दिल्ली की जनता क्योंकि जान गई है और इसी का परिणाम आम आदमी पार्टी को चुनावी नतीजों में नजर आएगा। बहरहाल